Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 10th. Today we will start our last and remaining topic of class 10th biology. Topics to study here is sexual reproduction in case of flowering plant. Flowering plant को क्या बोलते हैं हम, एंजियोस्पर्म, आपको पता है। और इसके अंदर जो टॉपिक रहता है वो रहता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब कुछ। अभी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, रिकैप करा देती हूँ इस वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी कर चुके हैं हम लोग। देखो आपका जो चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। इसके अंदर सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कर चुके हैं, राइट। उसके बाद रिप्रोडक्शन के कई सारे हमारे वो थे जिसको बोलते हैं टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसके बाद भी एसेक्सुअल के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम प्लांट के केस में बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल के केस में बोलते हैं जिसके अंदर ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमारा फिशन था जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म किया जाता है जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। उसके अंदर प्रोसीजर भी हम कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं क्या क्या होता है। इसके बाद बडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन रीजनरेटिंग सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कुछ परफॉर्म करता है, एक्सेप्शन भी था और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने करे थे लास्ट टाइम पे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम बोलते हैं प्लांट के केस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल के केस में बोलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपगेशन हम किस में बोलते हैं, प्लांट के केस में। फिशन हमने अमीबा के केस में कहा था, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। अब वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक पार्ट में डिवाइड होना चाह रहा है कि वो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होना चाह रहा है, राइट। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन शो कर रहा था। प्लाज्मोडियम किसका मलेरियल पैरासाइट था ना, जो कि मलेरिया कोज कर रहा था। ऐसे ही अमीबा जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक शेपलेस एनिमल होता है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर फिशन पाया जाता है, कौन से वाला, बाइनरी फिशन। इसके बाद है आपका रीजनरेशन जिसके अंदर रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है और ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया जो कि फ्लैट होता है अपीयरेंस में। इसके बाद बडिंग इन हाइड्रा के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये इसको एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम कर चुके स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन जिसके अंदर मैंने राइजोपस वगैरह का एग्जांपल बताया था आपको, ब्रेड मोल्ड के ऊपर पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन हमने देख लेते हैं स्पाइरो वगैरह के अंदर जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसका एडवांटेज हो गया कि हम किसी भी रिमेनिंग पार्ट चाहे स्टैम हो, रूट हो, लीव्स हो, उससे हम टिश्यू कल्चर के थ्रू इन वाले पार्ट को लेके हम पूरे प्लांट को बना सकते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ब्रायोफिलम के अंदर नोचिस प्रेजेंट होती है जहाँ से वो पूरा अपना लीफ को बना लेता है। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मेल के अंदर पढ़ लिया है, फीमेल के अंदर पढ़ लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ ली थी, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट है और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, डायग्राम्स कैसे हैं, ठीक है, क्या चीज़ उससे मतलब रिलेट करती है। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी के अंदर किस चीज़ का, कौन सी चीज़ कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका फंक्शन क्या है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्या उसके एडवांटेज है। अब हमारा जो टॉपिक रहता है लास्ट रहता है वो रहता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, और दूसरी बात पोलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन प्लांट के केस में कैसे होता है और पोलिनेशन कितने टाइप के हैं, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है, राइट। आपको याद हो अगर आपने अपनी पुरानी वीडियोस देखी है, और एक बात और मैं बता रही हूँ अगर किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखिएगा क्योंकि उससे ही लिंक चल रहा है ये सारे चैप्टर, जब जाके आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो जो आपका फ्लावर था, फ्लावर के बीच वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कार्पेल या फिर पिस्टल या फिर उसके ग्रुप को गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और उसके अंदर एंथर फिलामेंट जो साइड वाले पार्ट के अंदर जो पेटल्स के अंदर होते हैं स्ट्रक्चर, उनको मैंने क्या बोला था, एंथर फिलामेंट मिलकर स्टैमेन बनाते हैं और स्टैमेन को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टैमेन है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। कहने का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जब कलेक्टिव हो जाता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जब ग्रुप में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। उसके भी कई सारे टाइप थे। गाइनोशियम के ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल, लास्ट वाले को ओवरी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ओवा। ओवा क्या है, एक तरीके से फीमेल का गैमेट। मैंने ये भी बात बताई थी, ओवा ही नाम हमारे केस में भी बोलते हैं, यानी कि फीमेल के केस के अंदर भी ओवा ही बोलते हैं, और एक तरीके से औरों के अंदर भी यही बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, जैसे आप अगर IUPAC
जो हमारे वो होते हैं ना सबस्टेंसेस होते हैं कैल्शियम के बने हुए जो कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर कई सारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं जिनका हमें नाम लिखना होता है। यूपीएससी का नाम मतलब क्या, एक तरीके से नाम लिखना। तो उनको नाम लिखने के लिए यूनी वर्ड आता था, मोनो वर्ड आता था, बाई आता था, डाई आता था। तो यूनी मतलब सिंगल और बाई का मतलब डबल। समझ आ गई? कहीं पे भी अगर कोई चीज़ ऐसा है, यूनी का मतलब सिंगल और बाई का मतलब क्या होता है, डबल। अब याद रखना कार्पेल का नाम क्या होता है, पिस्टिल, जो कि फीमेल वाला पार्ट है। जो कलर्ड लीव्स होती हैं हमारे फूल की उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। और जो ग्रीन लीव्स होती है उनको बोलते हैं सेपल्स। नीचे जो बल्जिंग सा पार्ट होता है उसको थैलेमस, और नीचे जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। ये है ना। आप देखो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी कर रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द टू इंडिविजुअल फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं आपको लास्ट ईयर में बता चुकी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिंस विद द फर्टिलाइजेशन व्हिच इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट। 2 डिफरेंट गैमेट की वजह से तो बनता है ना, उसको मिला के जब एक चीज बनेगी। When the motile germ cell pollen or a sperm is called a male gamete। देखो इन्होंने कहा मोटाइल जर्म सेल, जर्म यानी कि गैमेट वाली जो सेल है मेल के अंदर जो बन रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। तो जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड एग और ओवा इज कॉल्ड अ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कभी भी लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करती। लोकोमोशन का मतलब क्या है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट बनते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द 2 गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब फ्यूज हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट चाहे कितना ही छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, जाइगोट तो बनना ही बनना है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बात समझ आ रही है? एंड आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच इज डेवलप्ड इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट फाइनली 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है। जब मेल फीमेल का स्पर्म और ओवा जब दोनों मिल जाते हैं तो 2 सेल है, 2 सेल से फाइनली एक सेल बन गया। उस 2 सेल वाले स्ट्रक्चर को जो एक सेल में कन्वर्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जब हम बोलते हैं कि किसी भी न्यू इंडिविजुअल को बनने के लिए हमें कम से कम 9 मंथ का पीरियड चाहिए होता है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो अभी छोटा है, एम्ब्रियो है, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पीरियड, जिसको क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक नेम क्या है उसका, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म बियर ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट और लोकेटेड इनटू द फ्लावर। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना हमारे फूल के अंदर। देखो बहुत सारे हमारे फूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेक्स जो इंडिकेट करता है कि कौन सा मेल वाला पार्ट है, कौन सा फीमेल वाला पार्ट है। जो मैंने लास्ट टाइम पे जो आपको फ्लावर का डायग्राम बनाया था उसके अंदर मैंने दोनों पार्ट आपको शो करके बताए थे कि ये फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला पार्ट है। अगर कभी भी किसी भी फूल के अंदर 2 मेल और एक मेल और एक फीमेल वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि 2 सेक्स ऑर्गन आ रहा है, तो 2 के लिए बाई वर्ड यूज करते हैं। तो वो फूल कैसा होगा, सेक्स के अकॉर्डिंग बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि वो फीमेल वाले पार्ट को भी इंडिकेट कर रहा है और मेल वाला पार्ट को भी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि उस फूल के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी फूल के अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, या तो दूसरी कंडीशन क्या है, या तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है। कहने का मतलब है या तो फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हमें आगे इसके डायग्राम्स को भी स्टडी करना है कि पर्टिकुलर डायग्राम्स के हैं। आपके क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों को करके दे दिए और आपसे ये पूछेंगे कि इसमें से बताओ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है। तो आपको अगर ये पता है कि इसके अंदर एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो ना कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके थ्रू आप इंडिकेट करके बता सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो किसी भी फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये होगा इसके बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर किसी ने पूछा आपके फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ, तो आप क्या बताओगे, मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट है तो बताओगे ना, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो मेल पार्ट कौन सा है, एंडोशियम, या फिर सिंगल बोलो तो स्टैमेन, या फिर उसके भी पार्ट करके बोलो तो एंथर और फिलामेंट। और अगर आपसे पूछा कि फीमेल वाला पार्ट बताओ तो आप बोलोगे काइनोशियम, यूनिट हो गई ना। अगर उसमें भी सिंगल बताओ तो कार्पल, कार्पल का दूसरा नाम पिस्टिल, आपको पता ही है। उसके भी अगर आपको 3 पार्ट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे डायग्राम के थ्रू समझाया था। इस बार मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका बोर्ड वर्क भी जा चुका है और रिटन वर्क भी जा चुका है, ठीक है ना। उसके अंदर डायग्राम भी जा चुका है फ्लावर का, तो उसके अंदर आपको समझ आ गया ना का स्टिग्मा, स्टाइलन और ओवरी उसके अंदर जा चुका है। आप देखो मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स इन केस ऑफ द फ्लावर। समझ आ रही है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूँ तो उसके अंदर जो
एक तरीके से गैमेट होते हैं। मेल गैमेट क्या था, मेल गैमेट ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म था, ऐसे ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट क्या होता है, जो मेल गैमेट जो मेल वाले पार्ट के अंदर बनता है, एंथर वाले पार्ट के अंदर बनता है, जिसको मैंने बोला था एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पोलन ग्रेन उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। मोस्ट फ्लावर हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फ्लावर में हैव अ यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल यानी कि किसी फूल के ऊपर एक सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि एक प्रेजेंट है। तो उसके एग्जाम्पल देखो, पपाया, डेट पॉम खजूर, या फिर पपाया, ठीक है, पपीता। और अगर बाइसेक्सुअल है वो फ्लावर जिसके ऊपर मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इट हैज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पिस्टिल, ठीक है। The swelling bottom part is of the ovary and the middle elongated part is style and the terminal part which may be sticky is called as stigma। जो पहला वाला बीच वाला जब फ्लावर का वो पार्ट था तो उसके अंदर 3 पार्ट थे ना, फीमेल वाले पार्ट के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट था, स्टिग्मा वो पार्ट था जहाँ पे कुछ चीज़ चिपचिपाहट वाली चीज़ प्रेजेंट थी। आप देखो, क्योंकि फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाले पार्ट के ऊपर फर्टिलाइजेशन होना है तो पोलन ग्रेन्स आने किसी और फूल के ऊपर, और जब अगर कोई चीज़ चिपचिपाहट होगी तो वो उसके ऊपर आके ट्रांसफर हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अब देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे बोर्ड पे बना के, देखो ये सपोज आपका ये बीच वाला पार्ट है फ्लावर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है जिसको हमने बोला था फीमेल वाला पार्ट। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ से ये मेल वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स। अब ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टिकी सब्सटेंस। स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्टिकी सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब जैसे एजेंट होता है ना, एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट का काम होता है एक चीज को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो ये ट्रांसफर कैसे करेगा, अगर इसके अंदर 100 आ सकते हैं, एंथर के अंदर 100 क्या आ सकता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, एक तरीके से मेल के गैमेट, तो ये फट जाएगा, फट के पोलन ग्रेन जो होंगे वो नीचे गिर जाएंगे जमीन के ऊपर, ठीक है। ये बहुत सारे फूलों की बात चल रही है, अभी एक फूल की देखो, ये फट गया इस वाले फूल से, और भी तो फूल होंगे, तो अब ये नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरने के बाद इंसेक्ट आएगा, या विंड आएगी, हवा आएगी, या तो पानी आएगा, वो कुछ भी एजेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके थ्रू हो रहा है ट्रांसफर। तो सपोज वो आई, आपने देखा होगा इंसेक्ट फूलों के ऊपर आके बैठ जाता है और उसको सक करना स्टार्ट कर देता है, जो उसका नेक्टर होता है। तो उसके जैसे ही ये पोलन ग्रेन नीचे गिरी और इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट हुआ, या फिर बीट इनसे अट्रैक्ट हुआ, तो उसकी बॉडी के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन होता है चिपक जाता है, और जैसे ही चिपक गया, चिपकने के बाद जब इंसेक्ट वो दूसरे फूल के ऊपर खाने के लिए जाएगा, नेक्टर सक करने जाएगा, उसकी बॉडी के ऊपर ये ऑलरेडी है, और ये सपोज दूसरा फूल है, यहाँ पे इंसेक्ट आया लेके यहाँ बैठ गया, वो फीमेल वाले पार्ट के ऊपर बैठता है हमेशा इंसेक्ट, क्यों, क्योंकि फीमेल वाले पार्ट से उसको खाना मिलता है, नेक्टर मिलता है, सक करता है वो यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी बॉडी के ऊपर क्या था, पोलन ग्रेन, वो यहाँ पे छोड़ गया, पोलन ग्रेन छोड़ दिया उसने, और उसने सक करके बोलने लगे। इनडायरेक्टली उसे इंसेक्ट को नहीं पता था कि पोलन ग्रेन था और उसकी बॉडी के ऊपर आ गया, उसे नहीं पता था, उसने तो यहाँ छोड़ दिया, अब वो चला गया। इनडायरेक्टली क्या हुआ, नेचर के अंदर पॉलिनेशन हो गया। देखो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट बाय द हेल्प ऑफ एनी एजेंट, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट का मतलब होता है कुछ भी चीज ट्रांसफर करने वाला। देखो यहाँ पे एजेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, जो कोई भी चीज ट्रांसफर कर दे एक जगह से दूसरे जगह। अब देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन होना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये पोलन ग्रेन है, अब ये क्या करता है, पोलन ट्यूब निकाल देगा इसके अंदर, और यहाँ पे क्या ओवा है, ओवा से फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन पहले होगा, उसके बाद पहले तो गैमेट बनेंगे भी, तो ओवा भी बनेगा, और पहले एंथर के अंदर पोलन ग्रेन भी बनेंगे। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले गैमेट बन गए, जैसे मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा था। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन और फिर ट्रांसफर हो गया, और फिर फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट कैसे बना, और फूल से ही फ्रूट बनता है। अब ये सारे पार्ट तो गिर जाएंगे, जो ऊपर का सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। अब ये जो ओवरी है ना, सपोज ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवा है, ओवा तो बन जाएगा बीज में कन्वर्ट, जो फ्रूट होता है, और ये चीज़ खाने वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है।
और सारी चीज़ नीचे गिर जाती है और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है कहने का मतलब है, पहले फूल बनेगा, फूल से फ्रूट बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान। समझ आ गई? सपोज जैसे आपका ये मैंगो है, ये आपका मैंगो है, मैंगो के अंदर बीज होता है, बीज तो इसका ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो हम गुद्दा होता है, इसका पल्प होता है जो खाते हैं, वो हमारे ये वाला पार्ट हो गया। ये बात आपको समझ आई? अब बात आती है पॉलिनेशन की। तो देखो पॉलिनेशन की क्या बात है, यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं इसको रख कर रही हूँ। अब जो ये पॉलिनेशन होता है, जो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। अब याद रखना, अगर एक फूल, एक प्लांट है, ये आपका प्लांट है, प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल होंगे, ये मैं ऐसे करके फूल बना लिया। अब अगर इसी फूल का तो पोलन ग्रेन नीचे गिर जाए और इंसेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर इसका पोलन ग्रेन जुड़ गया, और जब वो इसी फूल के ऊपर को पॉलिनेट कर दे, यानी कि प्लांट भी सेम है और फूल भी सेम है, पॉलिनेशन होने के दौरान जब जो प्लांट है और जो फूल है, जिस फूल का पोलन ग्रेन नीचे गिरा, इंसेक्ट आया, उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो गया, इंसेक्ट दोबारा उसी फूल के ऊपर आ गया, तो उसको तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उसी फूल के ऊपर, उसी पेड़ के उसी फूल के ऊपर दोबारा से पॉलिनेशन हो गया। और अगर क्रॉस में क्या है, प्लांट भी अलग है, फूल भी अलग है, ठीक है, दो प्लांट बना लिए मैंने, हाँ फूल भी अलग अलग है। इस प्लांट के, ये इस फूल का जो एंथर वाला पार्ट है, उससे तो पोलन ग्रेन गिरा, इंसेक्ट की बॉडी, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये दूसरे प्लांट के दूसरे फूल को जाके इसमें पॉलिनेट कर दिया। क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हुई तो इसको हमने क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आई? आज का आपका इतना ही है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने भेज दिए, एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी कि मैंने क्या क्या कराया है। उसके बाद आपका काम है कि आपको एनसीईआरटी रीड आउट करनी है। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम हेरिडिटी, इवोल्यूशन या फिर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो सकता है क्योंकि कराने तो सारे ही चैप्टर है और होना भी सब कुछ ही है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी ने अपनी लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।